औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ISSB वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। याद रहे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और इस टेस्ट में आपके पास प्रोजेक्टर के ऊपर 100 डिफरेंट वर्ड्स जो हैं डिस्प्ले किए जाएंगे और हर वर्ड जो है वो आपके पास 10 सेकंड के लिए प्रोजेक्टर पे स्टे करेगा। और इसी 10 सेकंड के दुरानिया के दौरान आपने क्या करना है, उन्हीं 10 सेकंड में आपने उसी वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। अब ये सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, किस तरह से इस टेस्ट को लेकर चलना है, आगे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इस वीडियो को कोशिश करना है कि एंड तक देखें, ताकि आपको इसकी हेल्प हो जाए, आपको पता चले कि आप सिचुएशन कैसे टैकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपने जिनकी केयर करनी है। डूज़ एंड डोंट्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डूज़ एंड डोंट्स पे देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को लेके चलना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो सबसे पहले डूज़ पे बात करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सिंपल और नीट और शॉर्ट सेंटेंसेस हों, क्योंकि 10 सेकंड में आपने जब सेंटेंस बनाना है तो 10 सेकंड में आपको मार्कर से हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन से डायरेक्टली लिखते जाएंगे उसको, बजाय हेडिंग देने के। आपके पास आंसर शीट जो है उसके ऊपर जो है नंबरिंग हुई होती है, अगर नहीं भी नंबरिंग तो आपके पास आंसर शीट जो है उसको आपने एक तरतीब से लेके चलना है। एक वर्ड 10 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले करेगा और आपने इसी 10 सेकंड के दौरान आपने उस पर एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाए। अब ये सेंटेंस आपने कोशिश करनी है सिंपल हो, नीट लिखें इसको, और जितना हो सके उसको शॉर्ट करें, छोटे से छोटा, उसकी लेंथ को रिड्यूस करें। और नंबर 2 पे हमने लिखा कि ट्राई टू बी एज नेचुरल एज यू कैन, कि कभी भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो आपके माइंड में उस वक्त उसके रिलेट आ रहा है, उस वर्ड को देख के जो भी आपके माइंड में कोई वर्ड आ रहा है या उससे रिलेट कोई इवेंट है, कोई आपकी लाइफ में उससे रिलेट कोई ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप उसको लिख दें। लिहाजा आपने कभी भी बुकिश सेंटेंसेस नहीं लिखने, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी साइकी को अपने अकॉर्डिंग से लेके चलना है, बिल्कुल नेचुरली आप लेके चलें। नंबर 3 पे लिखा है मेक पॉजिटिव एंड रियलिटी बेस्ड सेंटेंसेस। आप कोशिश करें कि सेंटेंसेस को जितना हो सके पॉजिटिवली लेके चलें और आपकी डेली लाइफ में रियलिटी बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं, मतलब मैं कहता हूँ लेट्स से कि अगर एक वर्ड आपके पास आ जाए, जैसे नीचे लिखा हुआ है गार्डन है। अब गार्डन आ गया प्रोजेक्टर के ऊपर, तो गार्डन को देख के, गार्डन का वर्ड देखते ही आपके माइंड में डिफरेंट मेमोरीज जो है, डिफरेंट आपके इवेंट्स आएंगे। आप गार्डन को देख के आप फ्लावर्स को लिख सकते हैं, आप ट्रीज के बारे में लिख सकते हैं, आप नेचर के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। इसमें आपको लाजिम नहीं है कि आप वर्ड गार्डन को यूज करें वहां पर। आप उससे रिलेट जो भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं उससे, मतलब उससे एसोसिएट कोई भी वर्ड है जो उससे रिलेट हो, उससे आपको कोई ना कोई उससे मेमोरी लिंक्ड है अगर, तो गार्डन को देख के आप जो कुछ भी लिखेंगे ये आपके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग वाला चक्कर नहीं है। इसमें आपको आपकी पर्सनैलिटी को परखा जाएगा आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, कि आप जो है सोचते कैसा है उस वर्ड को देख के। अगर आपके पास सडन सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना है आपने कल को, तो आप एकदम से क्विक डिसीजन कैसे लेते हैं। तो नंबर 4 पे लिखा है हमने कि इफ़ यू आर स्टक इन अ वर्ड और इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट ऑन द वर्ड देन सिंपली स्किप इट एंड मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस। अब 100 वर्ड्स आएंगे डिफरेंट, और 10 सेकंड में अक्सर आपके पास कोई वर्ड स्किप भी हो जाता है क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड इतनी नहीं होती। या अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो आप परेशान ना हो, सिंपली उसको स्किप कर दें। लेकिन आपने ये नहीं करना कि बार बार स्किप करते जाएं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, कोशिश करें 80+ अटेम्प्ट हो, और अगर हो सके तो सारे अटेम्प्ट करें। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो 100 अटेम्प्ट करेगा वही रिकमेंड होगा और जो कम अटेम्प्ट करेगा वो रिकमेंड होगा, क्योंकि अक्सर जो है 65 लिख के आते हैं वो भी रिकमेंड हो जाते हैं, अक्सर 100 लिख के आते हैं वो रिकमेंड नहीं होते। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी एक्चुअली मैटर करती है। आप लिख क्या रहे हैं, आप सिचुएशन को किस तरह लेके चल रहे हैं, ये सारा वहां पे मैटर करेगा। इसलिए आपने
परेशान नहीं होना, जो वर्ड आपको नहीं पता उसके बारे में आप सिंपली उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और पांचवा पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन कर दिया पहले कि आपको लाजिम नहीं है कि वही वर्ड आप लिखें, जैसे गार्डन था तो गार्डन लिखने की जरूरत नहीं है, आप उससे रिलेट फ्लावर, ट्री, नेचर जो आपके माइंड में आ रहा है वो लिख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने लेके चलना है। आगे हम डोंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि डोंट मेक लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिकॉज इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग एंड यू विलंट बी एबल टू कंप्लीट योर टेस्ट। कि ऐसा नहीं करना कि आप जो है एक वर्ड है उसके ऊपर बहुत ही लंबा आपने सेंटेंस बना दिया और वो अगले दो आने वाले वर्ड्स की जगह भी ले रहा है, और इस दौरान आपके दूसरे दो जो वर्ड्स हैं उनके भी 10-10 सेकंड इसी वर्ड पे कंज्यूम हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना। और आपने इस तरह से नहीं लेके चलना कि उसकी स्पेस भी, क्योंकि आपके आंसर शीट पे स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी एक वर्ड के सेंटेंस पे, ठीक है। तो इस दौरान अगर आप बहुत लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। आगे नंबर 2 पे आपने कोशिश करनी है कि आप कोटेशन, प्रूवर्ब्स और बुकिश जो इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं इनसे बचें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि वो रटा लगा के चले जाते हैं कोटेशन वगैरह को, या बुक से अगर कोई इडियोमेटिक प्रूवर्ब्स हैं, कोई कॉल है, कोई कोटेशन है, तो उसको रटा मार के चले जाते हैं, उधर जाके एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तो आपने कभी भी प्रूवर्ब्स, कोटेशन वगैरह या बुकिश सेंटेंसेस जो हैं उनको नहीं लिखना वहाँ पे। इसी तरह नंबर 3 पे मैंने बताया कि डोंट राइट सजेस्टिव सेंटेंसेस। आपने कभी भी सजेशन नहीं देनी अपने सेंटेंसेस में, एक बात याद रखनी है, ठीक है। चलें 100 में एक आध सेंटेंस में वर्ड अगर आप शुड यूज कर लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन बार बार मेजॉरिटी सेंटेंसेस अगर कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि वो हर सेंटेंस में शुड का यूज करते हैं, या अगर 100 सेंटेंसेस लिखे हैं तो उसमें 50 से 60 सेंटेंसेस में वो शुड वर्ड यूज कर देते हैं। और ये इंसान की साइकी भी है कि वो हमेशा सजेशन देता है। एक अच्छा लीडर जो होता है उसको सजेशन नहीं वो देता, वो खुद पहले काम करता है फिर दूसरों को गाइड करता है। तो आपने शुड नहीं करना, हुक्मिया फिक्रे यूज़ नहीं करने, हुक्मिया सेंटेंसेस में बार बार कह रहा हूँ कि नहीं बनाने। आपने कोशिश करनी है जितना रिड्यूस कर सकें इस शुड का यूज़, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसी तरह आपने वर्ड आई नहीं यूज़ करना, बार बार मैं नहीं करना आपने। और इसी तरह आपने वर्ड जो है नॉट से भी अवॉइड करना है जितना। तो 3 तरह के वर्ड्स हैं, शुड, आई और नॉट। इन तीनों वर्ड्स को जितना आप कोशिश कर सकते हैं इनको रिड्यूस करें, और कोशिश करें जहाँ पे आई लिखना है वहाँ पे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ही, शी, इट भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और डोंट ट्राई टू स्किप द डिफिकल्ट वर्ड्स। अब ऐसे नहीं करना कि आप इजी जितने भी वर्ड्स हैं उन पे लिख दें सेंटेंसेस, लेकिन जो मुश्किल वर्ड है आपको, या कोई नेगेटिव वर्ड आ गया मुश्किल थोड़ा, तो नेगेटिव वर्ड को आप, जैसे ब्लड है, किल है, मर्डर है, तो इस तरह के वर्ड्स को स्किप नहीं करना। आपने हर वर्ड को कोशिश करनी है, अटेम्प्ट करना है। और डोंट स्टक अगेन, वही वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि डोंट स्टक इन अ सिंगल सेंटेंस इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द वर्ड देन सिंपली स्किप इट एंड मूव ऑन। अगर एक वर्ड के बारे में नहीं पता तो आप परेशान भी ना हो, रिलैक्स हो के उसको बस स्किप कर दें, उसकी जगह लाइन लगा दें छोटी सी, ताकि आपकी वो तरतीब जो चल रही थी नंबरिंग वो भी डिस्टर्ब ना हो। अब डू एंड डोंट्स जो हैं ये तो हम देख लिए, अभी हम एक दो एग्जांपल इनकी देखते हैं। और आगे हमारे पास पूरा जो है मैंने एक टाइमर सा बनाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में आपको ये वर्ड की फाइल भी दे दूंगा ऑफिस वर्ड की, जिसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में अपने लैपटॉप या मोबाइल पे। आप सिंपली इसको प्ले करेंगे इस वीडियो को, तो वहाँ पे आगे टाइमर लगा हुआ है। या अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो फाइल आपको मिल जाएगी, आप उसको डायरेक्टली प्ले करें तो वो स्लाइड्स की फॉर्म में चलता रहेगा। उस पर टाइमर भी फिक्स किया हुआ है मैंने 10 सेकंड का, और इसी तरह उस पर बजर भी लगा हुआ है, साउंड UISSB में होता है। तो ये एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और आप इससे प्रिपेयर होके जाएं। कोशिश करें कि आप इसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो ये पूरा टेस्ट है, इसको प्रिपेयर करने के लिए ये जो वर्ड की लिस्ट इस वीडियो में मैंने दी है, या डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पूरी लिस्ट आपको देनी है वर्ड्स की, आपने डेली बेसिस पे एक वर्ड को मार्कर से हेडिंग दें अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे। आप एक वर्ड को हेडिंग दें मार्कर से, और उससे रिलेट जितने पॉसिबल सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं वो लिख लें। मतलब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपने दिमाग से लड़ें,
और उस वर्ड से रिलेट जितने आपके पास सेंटेंसेस बन सकते हैं वो बनाएं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ड है और उससे रिलेट आपके पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हैप्पी वर्ड है अगर, और हैप्पी वर्ड पे अगर हम सेंटेंस बनाएं तो तीन तरह के कैंडिडेट हैं। एक का मानना है कि ईद इज द डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है सेंटेंस। दूसरा लिखता है सक्सेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, के खुशी जो है वो कामयाबी के बाद मिलती है, ठीक है जी। और नंबर थर्ड पे लिखा गैलेंट एक्सेप्ट द चैलेंजेस हैप्पीली, कि एक बहादुर जो होता है वो चैलेंजेस को खुशी खुशी से कबूल करता है। तो अब ये तीन डिफरेंट माइंड्स हैं, हर एक का इसके बारे में व्यू अलग अलग है। अब साइक के अकॉर्डिंग ये तीनों ठीक है, कोई गलत नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चीज़ें ही आपकी पर्सनैलिटी को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगी। तो आपने परेशान नहीं होना। आप, मैंने कहा इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले इसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये पूरा जो टेस्ट है इसकी तैयारी आप घर पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले वर्ड जो है उनकी लिस्ट मैंने दी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में, हर वर्ड के ऊपर पॉसिबल सेंटेंसेस बनाएं अपने माइंड से, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो आपके माइंड में आ रहे हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस वो लिखें। लेट्स से कि 5 सेंटेंसेस अगर आते हैं, अब उन पांचों में आप देखें कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है, किसकी वेटेज बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा है, और कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, और किस में मेच्योरिटी शो हो रही है, कोई लीडरशिप क्वालिटी नजर आए ना उसमें। अब उस सेंटेंस को आप लिख लें साइड पे कि वो ही सेंटेंस आपने लिखना है। अब आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि अगर ये वर्ड आ जाए आईएसएसपी में तो 10 सेकंड में उतना सोचने का टाइम नहीं होता। आपने ये इसके लिए पूरी तैयारी करके जानी है। 17 स्केल के लिए आप जा रहे हैं आईएसएसबी में, आपने मुंह उठा के चले नहीं जाना। आपको ये जो फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं इनिशियल इंटरव्यू के बाद आईएसएसबी का, ये 2 से 2.5 मंथ इसीलिए दिए जाते हैं कि आप तैयारी करके जाएं। आपसे अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपने तैयारी किधर से की है, तो लड़के कहते हैं जी कहीं से तैयारी नहीं की, कि कहीं ये ना हो गया कि अकेडमी क्यों लगाई है या कहीं से पूछ के क्यों आई। वो पागल थोड़ी है, वो आपको तैयारी का ही टाइम दे रहे हैं। आपने तैयारी की है, आप बोले हमने बुक से की है, हमने किसी वीडियो से लेक्चर्स देखे हैं या किसी ने गाइड किया, बुक्स पढ़ी हैं हमने, हमने प्रैक्टिस की है इन टेस्ट की। तो अभी ये वर्ड जो है आपने, मैंने कहा इसकी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। पहले आप इनके साफ साफ नोट्स बना लें। मैंने कहा कि 10 सेकंड में आपके पास सिर्फ सोचने का टाइम ही होगा, लिख नहीं सकेंगे। लिहाजा आईएसएसबी के लिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपने जाने से पहले, अपीयर होने से पहले पूरी तैयारी करके जानी है घर से। आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए डेली बेसिस पे, मैंने कहा लेट से कि रोजाना 100 टोटल वर्ड्स हैं अगर नेगेटिव, जो इस वीडियो में भी हमने एंड पे दिए हैं, तो इन 100 के 100 वर्ड पे बारी बारी आप सेंटेंसेस बनाएं, इन सब को देख के जाएं, इन पे आप वर्ड बना लें और जेन में कैलकुलेशन कर लें कि अगर ये वर्ड आ जाए तो मैं उन 10 सेकंड में ये लिख दूंगा। अब मैंने कहा 5 सेंटेंसेस अगर एक वर्ड से रिलेट है तो आपने डिसाइड कर लिया कि एक सेंटेंस है तो वही मैंने लिखना है, लेकिन उसकी लेंथ अब बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 सेंटेंसेस हैं, तो नंबर थर्ड वाला मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, इसमें बहादुरी भी शो हो रही है। तो इसमें मैंने कहा मैं लिखूंगा थर्ड, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा। अब इसको आप बैठ के कोशिश करें कि इसकी लेंथ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए किसी तरीके। कोशिश करें कि 4 से 5 अल्फ़ाबेट्स वर्ड, सॉरी, 4 से 5 वर्ड्स पे जो आपका सेंटेंस है ये लिखा जा सकता है 10 सेकंड में नॉर्मली। जिसकी इतनी स्पीड नहीं है वो भी लिख सकता है। देखें देखें, ईद इज द डे ऑफ हैप्पीनेस 5 से 6 वर्ड हैं। सक्सेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस बिल्कुल 3 वर्ड हैं। तो कोशिश करें 3 से 5 के मिड मिड में आपकी लेंथ इतनी हो सेंटेंस की, ताकि आप वहाँ इजीली अटेम्प्ट कर लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ड्स पे सेंटेंसेस बना लें। तो ये मेथड है प्रिपरेशन करने के लिए। पहले नोट्स बना लें, फिर सेंटेंसेस माइंड में पक्के कर लें, फिर आगे मैं अभी वीडियो में टाइमर लगाऊंगा और टाइमर से जो है आप देख के बुक, नोटबुक अपनी या आंसर शीट लें, पेन से लिखना स्टार्ट कर दें, इन वर्ड्स को देखें, 10 सेकंड में उस पर सेंटेंस बनाएं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने, एक और वर्ड देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर वहाँ पे वर्ड आ जाता है स्वर्ड, तो लाजिम नहीं आप वर्ड का भी यूज़ करें। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये वर्ड लिखना लाजिम नहीं है। अब स्वर्ड है तो स्वर्ड ऑफ ऑनर आपके माइंड में था, आपने लिख दिया। स्वर्ड इज अ पावरफुल वेपन, अ निंजा नोज द ट्रिक्स हाउ टू डिफेंड विद द स्वर्ड। तो हर तरह से सिचुएशन को लेकर चल सकते हैं आप, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं उस तरह से। तो प्रैक्टिस करनी है आपने। अभी हम बढ़ रहे हैं अपने टाइमर की तरफ, और आपने क्या करना है, इस टाइमर को, अपनी नोटबुक लें, अपना जो है पेन लेके लिखना स्टार्ट कर दें। आपके सामने जो है ये टाइमर है और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं।
ले बिस्मिल्लाह।
जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी कि ये टेस्ट किस तरह से है और किस तरह से लेके चलना है इसको। तो कोशिश करें डेली बेसिस पे इस टेस्ट को आप जो है प्रिपेयर करें। और आईएसएसबी में मेरी जो है आपको सजेशन है कि अपीयर होने से पहले आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। बजाय इसके कि आप सीधे आईएसएसबी में चले जाएं इसमें प्रिपेयर हुए बगैर। तो आप इन वर्ड्स को, जैसे हमने बताया वीडियो में, कि इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और हमारे वीडियो से आप जो है टाइमर लगा के, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी और वर्ड ऑफिस की फाइल मिल जाएगी आपको। तो होपफुली आप सबको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे भी ज़रूर जो है उसको मार्क कर लें, ताकि नई आने वाली हमारी तमाम आईएसएसबी से रिलेटेड वीडियो जो है आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। आज की वीडियो हमारी यहाँ ही ख़त्म होती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।